कटे तो सांसों का सौदा हो जाएगा, नदियां मरी तो जीवन भी प्यासा हो जाएगा। मत समझो धरती की खामोशी को उसकी मजबूरी, प्रकृति जब हिसाब करेगी हर इंसान कर्जदार हो जाएगा। नमस्कार, वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात नहीं करूंगी, सिर्फ पर्यावरण पे बात करूंगी, जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से हम और आप हैं। चाहे वो दिल्ली एनसीआर में डेली आग की घटनाएं हो रही हों, आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो नोएडा में एक जगह फिर इसकी ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, 12वें फ्लोर पे आग लगी हुई है। आखिर ये जो डेली की आग की घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? कुछ जगहों पे तो चलिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं जो ठीक से निभाई नहीं गई, जिसकी वजह से हो रही है। वो दिल्ली के मालवीय नगर की घटना है। लेकिन और जगहों पे एसी का ब्लास्ट, एसी के वायर में प्रॉब्लम, ये सारी जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं हमें इशारा कर रही हैं कि बस अब आप रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, इससे ज्यादा प्रकृति को बर्बाद मत करो। ये हमें चेतावनी दे रही है प्रकृति, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। हमें अपने ऐशो आराम से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर जगह कंक्रीट के जंगल आपको नजर आते हैं, आपको शायद अच्छा लगता हो, लेकिन मैं जब इन बिल्डिंग्स के बड़े बड़े टावर्स जब देखती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये शहर, जहां पेड़ के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो चारों को गाड़ी चाहिए, चारों को अपना अलग अलग रूम, हर रूम में एसी। हमारा बस चले तो हम बाथरूम में भी एसी लगवा लें, लगवाएंगे, कुछ दिनों के बाद आपको वो भी नजर आएगा और लिखा होगा, वो कमेंट्स आते हैं ना कि हमें इतना अमीर होना है, ऐसे आपको और देखने को मिलेगा। एक साथ हम एक तरफ एक जगह जाते हैं तो अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं। एक साथ हम गाड़ी पुल क्यों नहीं करते? एक साथ एक तरफ जाना है, एक टाइम जाना है, एक टाइम से जाना है, तो हम एक साथ क्यों नहीं जाते? इससे हम छोटे या बड़े नहीं होते, इससे हमें शायद हम लोगों के बीच में जो दूरियां हो गई हैं वो फिर से हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और प्रकृति तो हमारे करीब आएगी ही आएगी। हम पानी नहीं बचाते, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाते, हम गाड़ियां टाइम से चेंज नहीं करते। बहुत सारे कारण हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते, उसमें तो शर्म आती है, आप छोटे हो जाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ई रिक्शा या ऑटो में बैठने वालों को बहुत छोटी नजर से देखते हैं। कमाल की बात है, यहाँ प्रमोशन भी उसी हिसाब से होता है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। आपको पार्टियों में पद भी इसी हिसाब से दिए जाते हैं कि आपके पास गाड़ियां हैं, आप लोगों को कितना आगे ले जा सकते हो धोखे। बहुत सारे होते हैं, किस किस पे बात कर, हम कहाँ कहाँ से पर्यावरण को खोखला कर रहे हैं। ये अगर हम बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल के, आज मत पेड़ लगाइए, आज मत सेमिनार में जाइए, आज मत करिए बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ 2 मिनट निकालिए और सोचिए कि आपने अभी तक पर्यावरण के लिए क्या किया। असली जिम्मेदारी तब आप निभाएंगे जब सोचेंगे। अगर सोचेंगे, सही नतीजे पे पहुंचेंगे। कल से आप एक पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल करिए, पानी बचाइए, इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, पेट्रोल बचाइए। 10 फ्लैट मत खरीदिए, 2 फ्लैट से भी काम चल जाएगा, 1 फ्लैट से भी काम चल जाएगा। अपने पुश्तैनी घर को मत छोड़िए जिसमें 10 कमरे, 10 लोग एक साथ रहते हैं। ये सारे जो हमारे पूरे पुराने रीति रिवाज थे, पुराने व्यवस्था थी, उससे प्रकृति भी बसती थी, संबंध भी बसते थे।
रिश्ते मजबूत होते थे, प्रकृति भी मजबूत होती थी। ऐसे ही नहीं, हमें प्रकृति की पूजा के लिए दिन बनाए गए हैं। हम प्रकृति की पूजा करते थे, हम प्रकृति के उपासक हैं, आज भी करते हैं। हमें अभी संभलना होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, वो सिर्फ कहानियों में सुनेगी। पृथ्वी जो थी कभी हरी भरी हुआ करती थी, ये इतिहास ना बन जाए। हमें इसको बचाना होगा। हमें सेमिनार नहीं करना, हमें बड़े बड़े भाषण नहीं देने, हमें लोगों को जागरूक करना है। आप डेली आप डेली का आप खुद का वो रखिए कि आपने कितना पर्यावरण को दिया। मतलब हमारी औकात नहीं है कि हम पर्यावरण को दें, हमने कितना जो पर्यावरण ने हमें दिया है उसको लौटाया है। हमने कितना पानी बचाया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचाई, कितना पेट्रोल बचाया, ये सारे हम अगर डे के हिसाब से थोड़ा बहुत भी बचाते हैं तो हमने प्रकृति के लिए कुछ किया। हमने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ प्रकृति को दिया। कभी हम दे नहीं पाएंगे प्रकृति को, लेकिन हाँ, हमने कुछ बचाया, कुछ सेव किया, धरती को और लंबा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा योगदान दिया। हरी भरी प्रकृति रहे, ग्रीन एनवायरनमेंट बोल सके हम। आपको एक लिंक मैं शेयर करूंगी, इसमें वीडियो के लास्ट में भी लिंक शेयर करूंगी, तो आप एक बार देखिएगा। और उस ऐप से पता चल जाता है कि आपने पूरे दिन में क्या सेव किया। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपने यूज किया तो कितना सेव किया। और उस ऐप पे आप जाके पहले आप अपने आप को रजिस्टर करके देखें कि आप प्रकृति को वाकई में बचाना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना ये आग की घटनाएं रेगुलर हो जाएंगी। जब गर्मियां इतनी, अभी तो हम कितने 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठंड के लिए, सुकून के लिए हम तरसेंगे। तो ये भयावह स्थिति ना हो, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी है। हमें भूलना नहीं कि हमारे आने वाली जनरेशन यहीं पे रहेगी और उसको कुछ हम दे के जाएंगे। एक छोटी सी 4 लाइन की कविता है, बहुत अच्छी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। धरती माँ है, सामान नहीं, फिर से इसे खरीद लेंगे। सूखे जंगल है, तस्वीर नहीं, जो एआई से फिर से इसको हरा भरा कर लेंगे। आज बचा लो पेड़, पानी और हवा की हर बूंद, वरना आने वाली पीढ़ी को सिर्फ कहानियां दे जाएंगे। बिल्कुल सत्य। धन्यवाद।